गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 1 का फिनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक लॉस ऑफ प्रॉफिट का प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए, फायर ऑकर्ड इन द प्रेमिसेस ऑफ ए बिजनेसमैन ऑन 30 जून 15। डेट ऑफ फायर इज 30 जून 15। हमारा लास्ट ईयर फिनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को एंड किया था। उस समय का टर्नओवर था 2 लाख। इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ है। यहाँ देखिए, इंटरप्शन आपका जुलाई से अक्टूबर 4 मंथ है, यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इंडेमनिटी पीरियड के अंदर ही है। तो ठीक है, 4 मंथ तक बिजनेस डिसलोकेटेड था, दैट इज जुलाई से अक्टूबर 15 में, क्योंकि फायर हुआ है 15 में। ये नेट प्रॉफिट लास्ट फिनेंशियल ईयर का है। स्टैंडिंग चार्जेस 42 है, जिसमें से 10,000 नॉट इंश्योर्ड है। तो हम लोग बोल सकते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज आपका इसमें से माइनस हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्लियर है? 42,000 टोटल स्टैंडिंग चार्ज है, 10,000 नॉट इंश्योर्ड है, तो आपका 32 बच गया जो इंश्योर्ड होगा। सम इंश्योर्ड का मतलब होता है पॉलिसी वैल्यू। दिस इज द पॉलिसी वैल्यू, नेट क्लेम में काम आएगा। यहाँ देखिए, स्टैंडर्ड टर्नओवर नाम बता दिया है। ये देखिए, टर्नओवर इन द पीरियड ऑफ इंटरप्शन, इसी को बोलते हैं एक्चुअल सेल ऑफ dislocated period. This is actual sale after fire 2015 1 जुलाई से लेके 31/10/15 का है। और ये स्टैंडर्ड टर्नओवर है 1 जुलाई 14 से लेके 31/10/14 का है। क्लियर है? दिस इज स्टैंडर्ड और ये एक्चुअल। ये देखिए, एनुअल टर्नओवर बता दिया है, दैट इज एनुअल टर्नओवर। ईयर इंडेड होगा इसका 30 जून 15। क्लियर है? ये एनुअल टर्नओवर। सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेज, यहाँ देखिए पर एनम दिया है। हम लोग सम बना रहे हैं 4 महीने का, तो कैसे करेंगे? 4725 4/12। ओके, फिर से डेट ऑफ फायर 30 जून दे रहा है। यहाँ देखिए, एक इंक्रीज ऑफ टर्नओवर है 10%। क्लियर है? हमको नेट क्लेम निकालना है। तो ये हो गया आपके सामने पूरा प्रॉब्लम। एक आध पॉइंट और देख लीजिए। ये जो टर्नओवर 25,000 है, उसमें से ये जो 6,000 टर्नओवर है फ्रॉम ए प्लेस रेंटेड एट 6 मंथ 600 पर मंथ, ये 4 हो जाएगा। दिस इज एडिशनल एक्सपेंस। 600 रुपया पर मंथ है, तो 4 महीना का सवाल है, 2400 हो जाएगा। और वहाँ पे ये सेल 6,000 हुआ था। दिस इज एडिशनल सेल। ओके, तो ये हो गया हम लोग के सामने पूरा प्रॉब्लम। चलिए सोल्व करके देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ठीक है? सबसे पहले 1 नंबर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। आपका नेट प्रॉफिट था 18,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लाए थे आपका 32,000। तो नेट प्रॉफिट से इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस किए, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 50,000। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 है, लास्ट फिनेंशियल ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट है। तो सेल भी लास्ट फिनेंशियल ईयर का चाहिए, जो आपका 2 लाख रुपया था, इंटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट आ गया 25%। ठीक है?
पहले देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किए, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस किए 50,000 आ गया। ये लास्ट फिनेंशियल ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो सेल भी लास्ट फिनेंशियल ईयर का कंसीडर करेंगे 2 लाख इंटू 100 25%। ठीक है, अब आते हैं 2 नंबर, स्टेटमेंट ऑफ शॉर्ट सेल। स्टेटमेंट ऑफ शॉर्ट सेल में सबसे पहले स्टैंडर्ड टर्नओवर लाना होगा। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टर्नओवर के नाम से ही अमाउंट दिया हुआ है आपका 65,000। इसमें 10% इंक्रीजिंग ट्रेंड बोला है, तो 6,500। दिस इज 71,500 माइनस होगा सेल ऑफ डिसलोकेटेड पीरियड। सेल ऑफ डिसलोकेटेड पीरियड के नाम से अमाउंट आपका है 25,000। ये आ जाएगा आपका 46,500। दिस इज शॉर्ट सेल। क्लियर है? तो 71,500 से 25,000 माइनस कर दिए 46,500। अब हम लोग 3 नंबर ला देंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट। शॉर्ट सेल इंटू रेट ऑफ जीपी। शॉर्ट सेल इज 46,500 and rate of GP 25%। 46,500 का 25% रिजल्ट इज 11,625। तो ये हो गया। देखिए आपको 3 वर्किंग दिखा दे रहे हैं। रेट ऑफ जीपी आ गया, शॉर्ट सेल आ गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया। एक बिना नंबर का वर्किंग करते हैं, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर के नाम से अमाउंट है आपका 2,40,000। इसको 10% इंक्रीज करा देंगे ट्रेंड का, और उसके बाद जीपी रेट आपका है 25%। अमाउंट हो जाएगा 66,000। चेक कर लेते हैं। 2,40,000 इंटू 110% इंटू 25%, दैट इज 66। ये हो गया आपका एनुअल टर्नओवर के ऊपर जीपी। ठीक है, चलते हैं अगले वर्किंग की तरफ। वर्किंग नंबर 4, एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंसेस। इस वर्किंग को थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंसेस, इसमें लाते हैं लोअर ऑफ फॉलोइंग। लोअर ऑफ फॉलोइंग में ए नंबर लाते हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड। फायर के बाद वो रेंट पे एक जगह लिया था, वहाँ रेंट था 600 रुपया। फायर के बाद डिसलोकेशन 4 मंथ का है, तो एडिशनल एक्सपेंस आपका 2400। बी नंबर, जीपी ऑन एडिशनल सेल। ड्यू टू दिस एडिशनल एक्सपेंसेस उसका टर्नओवर हुआ था 6,000। इसका जीपी परसेंटेज 25, 1500। ठीक है। सी नंबर होगा, एक्चुअल एक्सपेंस इंटू जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, और डिवाइडेड बाई भी वही होगा, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, और प्लस हो जाएगा ऑन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। क्लियर है?
तो एक्चुअल एक्सपेंस लेंगे 2400, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट कर चुके हैं 66। अच्छा, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्वेश्चन में दिया था, वो अमाउंट था 10,000। तो यहाँ पे वर्किंग आ जाएगा 66,000 डिवाइडेड बाई 76,000 इंटू 2,400। रिजल्ट जाएगा 2084। इस तीनों में आपका लोअर मिलेगा 1500, इसको बोल देंगे बीइंग लोअर। तो इसका मतलब हो गया एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंस माना जाएगा 1500। एक बार फिर से वर्किंग को देखिए, एक्चुअल एक्सपेंस इनकम में 600 रुपया रेंट पे वो कोई गोडाउन या घर लिया होगा, 4 महीने का सवाल है 2400। उस जगह पे उसका टर्नओवर हुआ 6000, दिस इज एडिशनल सेल 25% 1500। एक्चुअल एक्सपेंस जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड 2084, तो लोअर आ गया आपका 1500। बस कंप्लीट हो गया। वर्किंग नंबर 5 में आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस क्लेम। स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस क्लेम, सबसे पहले आप ले आओ वर्किंग नंबर 3 का लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट का अमाउंट था आपका 11,625। इसमें प्लस कर दीजिए वर्किंग नंबर 4 को एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंस 1500 प्लस कर दीजिए 12513। इसमें से माइनस होगा सेविंग इन स्टैंडिंग चार्ज। सेविंग इन स्टैंडिंग चार्ज क्वेश्चन में था आपका, वो अमाउंट था 4725 पर एनम था, जबकि हम लोग 4 मंथ का सम बना रहे हैं तो उसको 4/12 कर देंगे। ठीक है, इसका अमाउंट आएगा 1575। $11,550 ये आ गया आपका ग्रॉस क्लेम। फिर से एक बार आप देख लो, लॉस ऑफ प्रॉफिट 3 नंबर वर्किंग, एडिशनल एक्सपेंस 4 नंबर वर्किंग, टोटल क्लेम ये हुआ। सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस दिया था 4725 पर एनम, 4 मंथ का सम है 4/12 1575। ये हो गया ग्रॉस क्लेम। अब चलते हैं लास्ट नेट क्लेम, नंबर आपका 6 नेट क्लेम। ग्रॉस क्लेम divided by GP on annual turnover into policy value. Gross claim is 11,550 divided by 66,000। अच्छा, पॉलिसी वैल्यू आपका 50,000 है, डिवाइडेड बाई 66,000 इंटू 50,000। आंसर इज 8750। दिस इज आवर नेट क्लेम। ठीक है, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम लोग को एक एक करके टोटल 6 वर्किंग करना पड़ता है। आप एक बार फिर से उस वर्किंग को देख लो। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। ठीक है, फिर स्टेटमेंट ऑफ शॉर्ट सेल बना दिए, उस पर अब 1 नंबर 2 नंबर को लेके लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाले। एक जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट करके रखे जो वर्किंग नंबर 4 और 6 में हेल्प करेगा। इसके बाद वर्किंग नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है, एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंस का ABC में से लोअर लिए, 3-4 को ऐड किए, ग्रॉस क्लेम हो गया, सेविंग माइनस किए, ग्रॉस क्लेम आ गया, और नेट क्लेम का फॉर्मूला शुरू है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वीडियो को आप लोग पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, एक एक पॉइंट धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है,
ओके, थैंक यू, बाय।